ग्वालियर के जो लोग इस बात को कह रहे हैं ना, जो उनके आका हैं और उनके भी आका हैं, उनके बाप दादा परदादाओं की औकात नहीं हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म कर दें। ठीक, बाबा साहब का अस्तित्व तो जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं, ये सब लोग जिंदा हैं, तो बाबा साहब का अस्तित्व ऐसे रहेगा। बाबा साहब ने भी कहा था, हाथी चलता रहता है अपनी चाल, कुत्ते भौंकते रहते हैं हजार। किसी के कहने से क्या होता है? भारत के जन बच्चे जाके पूछो संविधान किसने लिखा है, सब बताएंगे। संविधान जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मसौदा तैयार किया, लिखा। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, इंदरगढ़ में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की एक बड़ी जनसभा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर रखी गई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी। उनसे जानते हैं कि ये सभा क्यों रखी गई और अब आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का क्या उद्देश्य है मध्य प्रदेश में। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। शुक्रिया, जय भीम। ये सभा क्यों रखी गई है? आज भारत के महान हस्ती, यहाँ के शोषित वंचितों के ईश्वर जो है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। ये महासभा जो है उन्हीं को परिनिर्वाण दिवस पर पुण्य पुष्प अर्पित करने के लिए रखी गई है, और कुछ लोगों को ये बताने के लिए रखी गई जो बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते हैं कि बाप का विरोध ज्यादा दिन नहीं किया जा सकता, बाप तो बाप ही होता है। ये सभा इसलिए भी रखी गई है, शब्द कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ गधे जो हैं यहाँ सरकार के इशारे पर गलत सलत काम करते घूम रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, देश को धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनके कान में भी ये बात डालने के लिए कि ये देश संविधानवादियों का देश है, ये देश संविधान से चलेगा, ये संविधान जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा उससे चलेगा। उन्हें आर्टिकल 25, 26, 27, 28 समझाने के लिए ये सभा रखी गई है। कुछ लोग यहाँ ग्वालियर में ये कहते हैं कि हम बाबा साहब का अस्तित्व खत्म कर देंगे, और आप उन्हीं के पास में ये रैली रख रहे हो। ग्वालियर के जो लोग इस बात को कह रहे हैं ना, जो उनके आका हैं और उनके भी आका हैं, उनके बाप दादा परदादाओं की औकात नहीं हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म कर दें। ठीक, बाबा साहब का अस्तित्व तो जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं, ये सब लोग जिंदा हैं, तो बाबा साहब का अस्तित्व ऐसे रहेगा। बाबा साहब ने भी कहा था कि मेरे समाज के लोगों, मुझे मरा हुआ मत समझना, अगर संविधान जिंदा है तो समझना मैं भी जिंदा हूँ। ठीक है, तो ये सभा संविधानवादियों की है, ये संविधान को सुरक्षित करने की सभा है। ठीक है, तो बाबा साहब का अस्तित्व खत्म करना किसी के बस में है नहीं। यहाँ के प्रधानमंत्री जाए तभी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ के प्रधानमंत्री 2, 4, 10 देशों को भी अपने साथ लगा लें कि डॉक्टर अम्बेडकर के अस्तित्व को खत्म किया जाए, नहीं। बाबा साहब का विश्व में सम्मान होता है, विश्व में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, किसी और का नाम लेते हैं, कोई नया आ गया है मार्केट में। एक कहावत है कि हाथी चलता रहता है अपनी चाल, कुत्ते भौंकते रहते हैं हजार। किसी के कहने से क्या होता है? भारत के जन बच्चे जाके पूछो संविधान किसने लिखा है, सब बताएंगे। संविधान जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मसौदा तैयार किया, लिखा। ठीक है, और अगर बाबा साहब संविधान ना लिखते ना, तो संविधान में आरक्षण का प्रावधान, महिलाओं की बराबरी का प्रावधान, दलितों की पिछड़ों की बराबरी का प्रावधान, तो ये तो सबसे पहले काटते जी। ये संविधान अगर लिखते हैं तो ये लिखते हैं मनुस्मृति को संविधान। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, तभी इसमें हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया है, सभी को समानता दी है। तो इस रैली के बाद क्या संदेश देना चाह रहे हो आप मध्य प्रदेश में? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लाइन कही थी, राजनीतिक वो सत्ता की चाबी है जिससे आपकी हर समस्या का समाधान है। मध्य प्रदेश पूरे भारत में मैसेज है कि डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों का राज यहाँ स्थापित करो, और अपनी दीवारों पर, अपने दिमाग पर जाकर लिखो कि हम इस देश के शासक हैं। क्या अपील करना चाहोगे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए? भाई सबसे पहले तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि सभा में यहाँ आए हैं, उनको सत सत नमन, बारंबार नमन। भीम आर्मी को मजबूत करें, आजाद समाज पार्टी को मजबूत करें, नशे से दूर रहें,
और यहाँ बहुजनों का राज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का राज, माननीय काशीराम साहब का राज स्थापित करने का प्रयास करें, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। शुक्रिया। ये हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी थे, जो कि मध्य प्रदेश के इंदरगढ़ में पहुंचे।